नाजरीन, अगस्त 2021 के बाद से अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन ये कोई फॉर्मली रिकग्नाइज्ड हुकूमत नहीं है। ना किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिकली रेटिफाई हुआ, ना किसी किस्म के इलेक्शंस हुए, ना कोई असम्बलीज बनी। पावर का सेंटर एक लीडरशिप काउंसिल है जिसमें 20 से 25 लीडर्स हैं, जो कि सब के सब तालिबान हैं। चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो, लेजिस्लेटिव सिस्टम हो, किसी भी किस्म का सिस्टम हो, ये एक ही सर्कल के इर्द गिर्द जो है ना घूम रहा है। सब के सब तालिबान हैं। अगर इसके नीचे जाएं तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट से चलती हुई आ रही हैं, जो मेनली जो है ना सर्कल बैक करती हैं तालिबान की तरफ, उनको रिपोर्ट करती हैं। इसी तरह इंटरिम कैबिनेट के 49 मिनिस्टर्स हैं और डेप्यूटीज़ भी इंटरनल लॉयल्टी और कोर लीडरशिप पे बेस्ड हैं। नाजरीन, डिफेंस, इंटीरियर, फाइनेंस, जस्टिस जैसे की मिनिस्टर्स अभी भी ट्रस्टेड इंसाइडर्स के कंट्रोल में हैं। नाजरीन, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप के, इलेक्टोरियल रोड मैप के, ये जो अफ़गानिस्तान का सिस्टम चल रहा है, ये जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत चल रही है, ये अगर देखा जाए तो ग्लोबली उस तरह रिकग्नाइज्ड नहीं है। इनके जितने भी डिसीजंस हैं, ये उस तरह रिकग्निशन इनको नहीं मिलता इनके डिसीजंस को। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वो भी बार बार इनसे जो है इंक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की डिमांड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इनका इस चीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। मुसलसल एक पुराना कदीम जो सिस्टम है कि तालिबान ने आकर कब्ज़ा कर लिया और उस कब्ज़े को फिर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनसे चल नहीं रहा ये सिस्टम। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो स्टेट बिल्डिंग के हिसाब से भी जो इंटरनल हायरार्की बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ये खासे फ्रेजाइल होते हैं। इनमें गुंजाइश होती है बहुत ज़्यादा इंटरप्शन की, इंटरसेप्शन की। तो अगर किसी किस्म की डिसरप्शन या इंटरप्शन कॉज होती है तो ये जो इंटरनल हायरार्की वाले सिस्टम्स होते हैं, ये बहुत बुरे तरीके से टूट जाते हैं। ऐसी स्टेट्स में बगावत बहुत जल्दी जो है ना सामने आ जाती है और फिर इस चीज़ का खमियाजा पूरी स्टेट भुगतती है। नाजरीन, आने वाले दौर में देखना होगा कि तालिबान किस तरह अपने इस हुकूमती सिस्टम को अकाउंटेबल बनाते हैं और इसको किसी सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए लेकर चलते हैं, क्योंकि देखा जाए तो टेक्निकली जो सिस्टम है हुकूमत का, वो तालिबान के आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तालिबान से मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि टेररिज्म का अब गढ़ कहलाने लग गया है अफ़गानिस्तान। इस तरह के जितने भी छोटे छोटे मसाइल हैं, ये इंटरनल हायरार्की का जो सिस्टम ये लेकर चल रहे हैं और ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स नहीं बन सकते, ना ये परफॉर्म कर सकते हैं उस तरह।